Okay, students, now we have to start theorem number 2. If two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is a parallelogram. अब हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास opposite sides quadrilateral की जो है congruent होंगी तो वो क्या होगा, और पैरेलल होंगी तो वो कौन सी डायग्राम होगी हमारे पास, कौन सी फिगर होगी, वो होगी हमारे पास पैरेललोग्राम. ठीक है, इसके लिए गिवन क्या है मेरे पास, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, एक साइड गिवन है मेरे पास कि ए बी जो है वो सी डी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों एक दूसरे की क्या मौजूद है, पैरेलल मौजूद है. अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. कंस्ट्रक्शन मौजूद है मेरे पास, ज्वाइन बी एंड डी. जो एडिशनल काम हमने किया कंस्ट्रक्शन में वो क्या किया हमने, कि हमारे पास बी और डी को ज्वाइन किया और ये हमने रिप्रेजेंट किया है बाय इमेजिनरी लाइन, दैट इज अ डॉटेड लाइन. प्रूफ करते हैं हम. प्रूफ हमने करना है सबसे पहले, स्टेटमेंट में मौजूद है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. हमने लास्ट थ्योरम में भी डिस्कस किया था, इफ पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है दैट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी. फिर मेरे पास मौजूद है एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी. ठीक, हमारे पास जो एंगल डी और एंगल बी है वो ऑपोजिट एंगल्स हैं. ऑपोजिट एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइसेक्शन की वजह से हमारे पास एंगल्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए. जब एंगल को हमने ब्रेक किया तो मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए. ठीक है, यहाँ पे मौजूद है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइंस. फिर मौजूद है नंबर 2, इन ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस विद ट्राइंगल सी बी डी. ठीक है, पहला मौजूद है ए डी बी, दूसरा मौजूद है सी बी डी. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स. अब हमने अपने पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके अब हम चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें उन दोनों में बराबर है. सबसे पहले मुझे नजर आया ए बी और सी डी बराबर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ये दोनों साइड्स बराबर हो गई. फिर एंगल बी और एंगल डी जो कि अभी हमने डिस्कस किया ऑल्टरनेट एंगल्स थे, वो दोनों बराबर हो गए. फिर मेरे पास एंगल साइड मौजूद है बी डी जो कि कॉमन साइड है. ठीक है, इस वजह से मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, एस ए एस के पोस्टुलेट से बराबर हो गया, दैट इज साइड एंगल साइड. ठीक, जब मेरे पास तमाम चीजें बराबर हो गई तो मैं मेंशन क्या करूंगी, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. 1 और 2 बराबर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. ठीक है, फिर बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट एंगल. तो ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, 1 और 2 हमारे पास कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, जो कि हमारे पास बी और डी क्या मौजूद थे, बी और डी बराबर थे क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल थे और बाइसेक्शन की वजह से हमने उनको क्या किया था, ब्रेक किया था. एंगल देन हमारे पास मौजूद है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हमारे पास ऑल्टरनेट कॉन्ग्रुएंस की वजह से क्या होगा, ए डी पैरेलल होगी किसके, बी और सी के. ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी. देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि दोनों साइड्स जो है वो क्या है, आपस में पैरेलल है. तो जब दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई ऑपोजिट साइड्स, तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. हमारे पास अगर चारों साइड्स में हमें कंफर्म हो गया कि ये आगे पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या प्रूव हुआ कि ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल होने की वजह से ए बी सी डी हमारा कौन सा मौजूद है, क्वाड्रिलेटरल, ये मौजूद है हमारे पास पैरेललोग्राम.